बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें मज़े में रहें और दुआओं में हमें भी याद रखें। बुखारी साहब लाए थे बच्चों के लिए नाश्ते की सारी चीज़ें। अभी रात का टाइम है तो खैर मेरे लिए चिकन शाशलिक लेके आए थे, मैंने बस वही खाया। मैंने कहा चले जी आपको दिखा देती हूँ कि लाए क्या है। और सुबह चाय के साथ बच्चों ने बोला था जी हम लोगों ने सुबह कोई पराठा फराठा नहीं खाना है, सुबह हमारा यही नाश्ता होगा। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता ना कि बाकर ख़ानी और के रस केक आए हों और दूसरे रस हों तो आप लोग पराठे का नाश्ता करो। मेरी बेटी को ना बचपन से ही जी बाकर ख़ानी बेहद पसंद है। बड़ी मुश्किलों से मैंने ना बाकर ख़ानी से इसका पीछा छुड़ाया है। अब बाकर ख़ानी इसको खानी हो ना तो पहले मैं कहती हूँ पेट भर के नाश्ता कर लो, बाद में जो तुम्हें थोड़ी सी भूख रह जाती है ना उसमें आप बाकर ख़ानी खा लो। इस तरह थोड़ी सी मैदे की बचत हो जाती है, वरना मैदे के लिए ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खैर जी कभी कभार खा लेने से कुछ नहीं होता। अभी मैंने ढेर सारी बनाई है चाय, और चाय बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों को दिया है नाश्ता। आज मैंने और मेरी बेटी ने हमने सुबह नाश्ते में प्लानिंग कर ली थी कि आज हमने करनी है शॉपिंग, और माँ बेटी जाएंगी आज कोट राधा किशन बाज़ार। और मैं आपको यहाँ का बाज़ार दिखाऊंगी, इसका विज़िट करवाऊंगी कि कोट राधा किशन का बाज़ार कैसा है। खैर मैंने और मेरी बेटी ने ना बड़ी देर के बाद इस तरह की शॉपिंग की। उसको बाज़ार में जाना, बाज़ार में मेरे साथ खपत करना, रुलना चलना फिरना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मेरे साथ ना मेरा बेटा जाता है शॉपिंग पे और उसे इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग का पता है, उसको चीज़ों का पता है, उसको ट्रेंड का पता है, उसको बारगेनिंग का पता है, उसको सब कुछ पता है। तो एक दफ़ा ना मेरे साथ वो गया तो शॉपकीपर मुझे कहता है बाजी आप जब भी आती है अपने बेटे के साथ आती है कि आपकी बेटी नहीं है। मैंने कहा मेरी बेटी है लेकिन मेरी बेटी को शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने इंजॉय किया अपनी बेटी के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी बेटी में पहले से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है और मुझे खुशी भी हुई है। आज उसने लेने थे जी असल में अपने शूज़, और वो उसने मुझे पूरा बाज़ार फिराया। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने ना कोट राधा किशन का पूरा बाज़ार फिरा। अब हम बाहर मेन पे आ गए हैं और अभी मैं उसको जी ग्रैंड प्लाजा है बाज़ार के बाहर वाली साइड पे वहाँ लेके जा रही हूँ कि उसने लेने थे शूज़। और यहाँ पे स्टाइलो, बोरजान और बाटा सर्विस की सब शॉप्स हैं। मैं बता इसलिए रही हूँ कि जिनको यहाँ नहीं पता चले उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और जो यहाँ के रहने वाले हैं खैर उन्हें तो सबको पता है। अब आगे हम स्टाइलो पे, और यहाँ जी 20% लगी हुई थी डिस्काउंट, और यहाँ कुछ पे 20% थी, कुछ पे मुख्तलिफ थी। तो खैर यहाँ मैंने कहा मैं आपको सब दिखा दूँ, उतने में वो अपने शूज़ देख लेती है। और खैर मुझे यहाँ पे ये चप्पल वगैरह और ये कुछ भी नहीं लेना था, मैंने बस वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा आप जिस मेरी बहन ने शूज़ लेने हैं ना थोड़ा सा उनका फ़ायदा हो जाए। बच्चों के शूज़ पे भी 20% सेल थी, और खैर यहाँ पे सेल वाले ये वाले शूज़ भी पड़े हुए थे। और मुझे मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा स्टाइलो पे ना बैग देखना, अगर अच्छे बैग हुए ना तो मुझे स्कूल बैग चाहिए। खैर लड़कों वाले तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, लड़कियों के थे और वो भी अच्छे बैग लगे हुए थे। और यहाँ मैं देख रही थी कि मैंने कहा कि चलिए जी मैं अपने रेगुलर पहनने के लिए चप्पल देख लूँ। खैर मेरी बेटी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी उसने ढेर सारे जूते निकलवाए हुए उसके बावजूद उसको समझ नहीं आ रही। वरना सच्ची ऐसा होता है कि जब भी मैं उसके साथ बाज़ार में उसने 1 या 2 शूज़ देखने होते हैं और बस ले लेने होते हैं, जो माँ कहे ना बस वही उसने ले लेना था। लेकिन भाई अब वो सीन नहीं रहा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वो कॉलेज जाती है। अब मुझे खुद भी उसने कहा है कि मामा वो मैं पहले वाली नहीं रह गई हूँ, कॉलेज जाने से मैं बहुत चेंज हो गई। और मैं हंस रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए जी शूज़ पहन पहन के देख रही है, और अभी देखते हैं जी ये कौन से शूज़ लेती है।
देखें जी, अभी भी उसको कोई समझ नहीं आ रही थी। 8-10 जूते निकलवाने के बाद भी मुझे ये वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन भई वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से लेने हैं। मैंने कहा भाई पहनने आपने, आप अपनी मर्ज़ी से लो, मुझे वैसे ये वाले अच्छे लग रहे थे। एक ये शाइनिंग वाले थे, ये भी बड़े अच्छे थे। मैंने कहा चले जी, मैं उतने देर में ना अपने स्लीपर देख लूँ। और मुझे वो ब्लैक वाले स्लीपर बहुत अच्छे, उनका सोल इतना कम्फर्टेबल था जिससे पैर को सुकून नहीं आ जाता। लेकिन वो शॉपकीपर कह रहा था कि बाजी इस ये वाले जो स्लीपर है इसमें ना आपका पैर आगे बहुत निकल जाएगा। तो फिर मैंने और देखे, मैंने कहा चले जी मैं सॉक्स वगैरह उतार के देख लेती हूँ। मैंने हील्स वाले पंप भी निकलवाए थे, वो भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये कलरफुल से थे, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं प्लेन लूँगी। तो मैंने फिर इसमें ना सिर्फ जो ब्लैक कलर था ना वो ले लिया। फिर हम लोग आ गए इधर मेडिसिन लेने के लिए। और आज हम लोगों ने थोड़ा सा इधर पिंकिस पे भी मुझे शॉपिंग करनी थी, जावा पे गए हैं, कुछ खाया पिया, क्योंकि भाई खाने पीने से ही एनर्जी आ जाती है। अच्छा मेरा सीन ये है कि मैं बाहर आऊँ ना, मैं और बेटी तो हम दोनों को बड़ी भूख लगती है बाहर, क्योंकि हमारे ये जो कोट राधा किशन का बाज़ार है ना, यहाँ पे भी बेतहाशा चलना पड़ता है। मतलब बाज़ार एक साइड पे रह जाता है, और अगर हमने स्टाइलो, बोरजान और इधर जावा वाली साइड पे आना है ना, फिर आपको खूब सारा पैदल चल के फिर इधर आना पड़ता है। तो आज हम लोग गाड़ी पे नहीं आई थी, हम लोग रिक्शा पे आई थी। और फिर वो बस चल चल के ना, अभी दोपहर का टाइम हो गया था और खूब कड़क भूख लगी हुई थी। तो मुझे ये हो रहा था जी घर जाके कुकिंग भी करनी पड़ेगी और क्या सीन होगा। खैर मुझे ये था कि बुखारी साहब हैं घर, बच्चे हैं, शायद उन्होंने कुछ बाहर से मंगवा लिया हो, शायद घर में कुछ बना लिया हो। अब मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और मुझे ये था कि बस मैं खुद कुछ अच्छे से खा लूँ, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। तो खैर इस टाइम मैंने चिकन ब्रेड ले लिया और मेरी बेटी ने जी पिज़्ज़ा लिया, और हम लोगों ने वहीं पे शॉप पे ही मैंने तो खा लिया था, क्योंकि मुझे बेहद भूख लगी हुई थी। केक्स की डिज़ाइनिंग हम लोग यहाँ देख रहे थे। अब इनके पास ना बड़े अच्छे अच्छे केक डिज़ाइन होने लग पड़े, पहले ऐसे नहीं होते थे। तो मेरी बेटी मुझे मशवरा दे रही थी कि मामा नेक्स्ट आपकी एनिवर्सरी है तो इस तरह का केक आपने ऑर्डर करना है, इस तरह का ये करना है। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। अभी यहाँ से जी खाने ये मैंने वो आपको बता दिया कि मैंने वहीं पे खा लिया था, कि मुझे बेहद भूख लगी थी। अच्छा जी मैं घर पहुँची तो इन्होंने दोपहर का खाना वाना खा लिया था। अब बच्चों ने मतलब मैंने आके सारी चीज़ें दिखाई, क्या क्या ख़रीदा, उसकी मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी, मुझे याद ही भूल गया। असल में थोड़ी सी वो गैप हो गया ना कि अब वीडियो नहीं बनाती, तो याद ही भूल गया कि मैंने वीडियो बनानी थी। खैर अब रात का टाइम और बच्चों को ना मैं बड़ा डिफरेंट सा पास्ता बना के दे रही थी। मैंने क्या किया जी, पास्ता को बॉईल कर लिया और चिकन के अंदर नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाली, थोड़ा सा लहसुन डाला है, 2-3 हरी मिर्चें डाली, और थोड़े से दही में उसको ना वो कर लिया था मैरिनेट। और फिर जी उसके मतलब पूरा बोनलेस पीस था ब्रेस्ट का, अब उसको मैंने पूरा पूरा करके उसके ची बोटियाँ कर ली हैं, उसकी छोटी छोटी ची बोटियाँ करके। तो अब मैंने क्या किया है जी, उसके अंदर अब मैं सॉस बनाऊंगी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पास्ता कैसे बॉईल करा। आज मैं बड़ा हंस रही थी, मैं भरपूर कोशिश कर रही थी कि इसके ऊपर एक भी पीस आ जाए, पर नहीं भाई पास्ता है कि टिक ही नहीं रहा। मैंने कहा इसको बगैर सारे के ना शायद मैं कामयाब हो जाऊं, पर मैं नहीं कामयाब हुई। और ये देखिए मैंने एक टमाटर लिया, उसको बारीक बारीक काट के ना इसके ऊपर डाल दिया। जी मुझे आप सबको खैर पता है, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है मुझे टमाटर बड़े पसंद हैं, सलाद में भी बड़े पसंद हैं, और मैं हर चीज़ में टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये डाल लिया, और साथ में इसके ऊपर थोड़ी सी पोरा सी डालें केचप, जो आपको मिले ना इसके ऊपर डाल लें जी। मज़ेदार सा इसकी खुशबू आ रही है। और मैंने 1 से 2 जवे जो है ना वो लहसुन के डाले, और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है, और इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। और इतना मज़े का स्पाइसी पास्ता बनाना,
जब भी आपका कुछ चटपटा खाने को दिल करे ना तो इस तरीके से पास्ता बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है भाई। आज तो जब मैंने खाया ना पास्ता तो मेरे नाक में से, आंखों में से पानी आ रहा था, क्योंकि हम लोग मिर्चें थोड़ी सी कम खाते हैं, तो आज जी दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो इसलिए चटपटा जब खाना हो तो फिर इस तरह का पास्ता बनाया यार बहुत मज़े का लगता है। खैर चटपटा बस कभी कभी खाना अच्छा होता है, रेगुलर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी जी पास्ता, और साथ में जिसमें मैंने पास्ता बॉईल किया था ना, 1 से 1.5 कप पानी आपने ले लेना है, और साथ में जब पास्ता डाले ना तो साथ उस पानी को भी ऐड कर देना है। इतना मज़े का सच्ची बना है ना, बहुत मज़ा आया आज मुझे पास्ता खा के। और उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते। आपका प्यार जो है ना वो लाइक की सूरत में ही जी हमें मिलता है कि कौन कौन हमारे व्लॉग देखता है, कौन कौन उसको पसंद करता है।